आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 1226 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,28,338। वहीं उत्तराखंड में 2,85,889 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 30,357 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 32 मरीजों की हुई मौत। सेवा ही संगठन कार्यक्रम को मजबूती देने पहुंचे बेल पड़ाव सांसद अजय भट्ट। कल सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा ये कार्यक्रम गांव-गांव में चलाया जा रहा है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने बताया कि सभी लोग कोविड नियमावली का पालन करें। वहीं सेवा संगठन के कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को सांसद अजय भट्ट द्वारा मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए, जिससे कि कोरोना संक्रमण रोका जा सके। इस समय हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे संगठन के निर्देश हैं कि सब लोग सेवा करें। अगर कहीं पर कोरोना पेशेंट हैं तो उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं जो करी हैं सरकार ने, वो मिल रही नहीं मिल रही, दवा जारी नहीं जारी, मेडिसिनल किट गया कि नहीं, मेडिसिन का किट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, टेस्टिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही, बीच बीच में उनसे कोई पूछ रहा है कि कोई नहीं पूछ रहा है। और इस तरह से, और जो राशन इस समय गरीबों को देना है उसके पास क्या व्यवस्था है। यदि परिवार में सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उनके पास भोजन हम लोग पहुंचा पा रहे या नहीं पहुंचा पा रहे, ये भोजन पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, कार्यकर्ताओं ने ली है। इसलिए सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो अफवाह फैला के लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इस समय मनोबल तोड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि सब लोगों को एक होकर इसका मुकाबला करने का वक्त है। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में कल सांकेतिक धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर हरिद्वार में भी देवीदुरा चौक पर इकट्ठा हुए दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने सांकेतिक धरना दिया और कई मुद्दों पर तिरस्थ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की देखरेख खुद मुख्यमंत्री करते हैं, बावजूद इसके सरकार कोरोना से लड़ाई में फेल साबित हुई है। कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में इस गूंगी बहरी सरकार को, जो कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह इस प्रदेश में चरमराई हुई हैं, आज महंगाई चरम पर है, उसको जगाने के लिए आज कांग्रेस ने उपवास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है। ये सरकार कोरोना काल में जिस तरह फेल हुई, क्योंकि यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटलों में कोई स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं थी। गाँव में आज गाँव में कोरोना फैल गया है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं थी, जबकि यहाँ का मुख्यमंत्री पे ही स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन पहले वाले मुख्यमंत्री ने भी कोई व्यवस्था नहीं करी और दूसरा बदला वो उससे भी बदहाल निकला। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता जरूरतमंदों को राशन और दवाइयों की किट बांट रही हैं। हरिद्वार में आयोजित हुए सेवा ही संगठन कार्यक्रम में कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कोरोना कर्फ्यू के चलते इस समय सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक है, हालांकि राहत सामग्री बांटने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। भी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर हर गांव में जाने का संकल्प लिया है और हमारे मोर्चाओं द्वारा 50,000 यूनिट ब्लड देने का संकल्प है और मुझे लगता है 1 लाख तक वो पहुंच जाएगा। हमने आज सभी गांवों में सभी जनता के बीच में जो 1.5 साल से लगातार हमारी मदद कर रही है कोरोना से लड़ने में, उनको जितनी भी सुविधा है, ऑक्सीमीटर देना है, खाने पदार्थों को किट देनी है, दवाइयों की किट देनी है, उनका वैक्सीनेशन कराना है, ऐसी सभी योजनाओं को लेकर बीच में जा रहे हैं और सेवा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम मिलकर कोरोना को हराएंगे। मुंशियारी पहुंचे सीडीओ पिथौरागढ़ अनुराधा पाल ने किया मुंशियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। वहीं सीडीओ ने स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान कोविड आइसोलेशन वार्ड, दवाइयों के स्टॉक, महिला पुरुष वार्ड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को चेक किया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदोला ने सीडीओ अनुराधा पाल से वार्ता करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में तमाम जानकारी दी। बीजेपी युवा मोर्चा ने बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा सप्ताह के तहत नारायणबगड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से चिकित्सीय टीम की देखरेख में भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने पीएससी नारायणबगड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यहां आयोजित रक्तदान शिविर में युवा मोर्चे के कार्यकर्ता सहित पत्रकार, समाज सेवियों ने रक्तदान कर कुल 42 यूनिट रक्त कोष में जमा किया।
पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। इसके निमित्त जनपद चमोली युवा मोर्चा प्रत्येक मंडलों में हेल्प डेस्क युवा मोर्चा के द्वारा चले गए, लोगों का अवेयरनेस किया गया और गांव-गांव में हम सैनिटाइजर से लेके मास्क वितरण कर रहे हैं। और अभी जैसे कई अभी हमारे सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जनपद चमोली में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता 20 से 20 किलोमीटर पैदल जाके गाँव में जाके लोगों की सेवा कर रहा है। उसी के निमित्त युवा मोर्चा द्वारा पूरे जनपद में कल भी हमारे 10 यूनिट ब्लड गोपेश्वर में डोनेट किया गया। आज नारायणगढ़ यहाँ पे हमारा लगभग 30 यूनिट अभी जमा हो गया है और कणपाक में फिर लगभग 30 से 35 यूनिट कणपाक में जमा हो रहा है। लगभग हम 90 से 95 यूनिट पूरे जनपद में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये जो सेवा सप्ताह है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने सभी मंत्रीगणों का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये सेवा सप्ताह कार्यक्रम के द्वारा हम लोग बूथ पे जाके, घर घर जाके हम लोग सैनिटाइजर और मास्क वितरण कर रहे हैं और जनता को हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप सैनिटाइजर मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और नहीं तो घरों में हाथ साबुन से धोए। हमको जो टारगेट मिला है वो 150 के करीब मिला है और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर चाहे वो नारायणगढ़ यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पर आज हम लोग मौजूद हैं और इसके बाद कर्णप्रयाग से जाएंगे तो कर्णप्रयाग में भी पोखरी, रानीगढ़, जोशीमठ, पीपलकोटी और यहाँ पर देवाल, थराली और आस पड़ोस के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं जो वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के आए हैं और तकरीबन मुझे लगता है कि शायद वो 80 से ज़्यादा अभी आज की यूनिट जो है करके चलाएंगे। और साथ ही साथ और जो हम लोगों ने कल गोपेश्वर में भी काफ़ी ब्लड डोनेट वहाँ पर किया था। साथ ही साथ हमने वहाँ पर एक लिस्ट भी दी है क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज की कमी थी। अभी हम भी आज श्रीनगर से ये मोबाइल वैन जो कि ब्लड बैंक की है वो लेकर के आए क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज की कमी है पर वो स्टोरेज ताकि हम लोग कोई बहाना न बनाएं तो चमोली जनपद की जिम्मेदारी होने के नाते और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा की कुंदन नटवानी, इनके आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के अंदर 2000 ब्लड यूनिट डोनेट होनी है। जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन टिहरी गढ़वा रविंद्र सिंह राणा के आह्वान पर जनपद के सभी ग्राम प्रधानों द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा खोले गए कॉमन सर्विस सेंटरों को चलाने के एवज में 2500 की धनराशि लिए जाने के विरोध में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने ग्राम पंचायत घरों और आवासों में बैठकर ग्राम प्रधानों द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे जनपद में किया गया। प्रधान संघ की यह मांग है कि सीएससी सेंटर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खुलनी चाहिए और इनको दिए जाने वाला मानदेय सरकार पंचायत में न देकर अपने मद से दे। सरकार के पंचायती राज विभाग देहरादून के द्वारा कुछ दिन पूर्व एक शासनादेश जारी किया गया कि उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक सीएससी सेंटर खोलने का एक आदेश जारी किया है। उसका जो भुगतान सीएससी सेंटर को दिया जाएगा वो ग्राम पंचायत मद से दिया जाएगा। इसी के विरोध में प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश संगठन के द्वारा सभी विकासखंडों के सभी ग्राम पंचायतों में एक घंटे का 11 से 12 बजे तक का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें यह मांग की गई कि जो सीएससी सेंटर खोले जा रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं, उसको न्याय पंचायत स्तर से हटा करके ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जाए क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत गंभीर है। एक न्याय पंचायत एक गाँव से 50 किलोमीटर दूर है और कोई पैदल भी है। तो हम इस आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले, पंचायती राज विभाग इस शासनादेश को वापस ले और उत्तराखंड के आज पूरे 7500 प्रधानों ने एक साथ एक मंच पर आकर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और यदि सरकार या न्याय अपना पंचायती राज विभाग इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेता है तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरा प्रधान संगठन उत्तराखंड इसका घोर विरोध करता है। समाज की सेवा करना कार्यकर्ता का मोल करते हुए रघुवीर सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष सफलतापूर्ण होने पर गांव-गांव जाकर मास्क, सैनिटाइजर, बिस्कुट, खाद्य सामग्री आदि का वितरण किया गया। वहीं महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रक्तदान हेतु सूची तैयार कर जिला चिकित्सालय दे दी गई ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। रुद्रप्रयाग जनपद में ओखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत न्याय पंचायत फाटा के ग्राम पंचायत त्रिजुगी नारायण में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से बहुत परेशान हैं। यहाँ की वर्तमान प्रधान प्रियंका तिवारी का कहना है कि उन्होंने अस्पताल के नाम अपनी जमीन दान की है, बस सरकार की देरी है। स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए 120 किलोमीटर दूर श्रीनगर जाना पड़ता है और कई बार स्वास्थ्य सेवा के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग रुद्रप्रयाग जिले के हम लोग त्रिजुगी नारायण
जो गांव है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम ठीक इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर है, मंदिर के पास हम लोग हैं। गांव के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। हम लोगों ने यहाँ पर आशा कार्यकर्ता और जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, उनको बुलाया। कुछ हमारे लोकल के जो वॉलंटियर हैं उनको हमने बुलाया है। पहाड़ परिवर्तन समिति की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। जैसा कि निरंतर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो पूरे उत्तराखंड के दुर्गम गांवों तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग त्रिजुगी नारायण पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधियों का कहना है वो लगभग हर पूरे पहाड़ के हर गांव की जो समस्या है कि जो ये कोरोना काल है, जो ये महामारी है, ये कुछ टाइम की है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ये निपट जाएगा। लेकिन गांवों की जो समस्याएं हैं वो कई सालों से निरंतर बनी आ रही हैं, जो उनकी समस्याएं हैं। तो यहाँ की जो ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी जी जो हैं, वो भी यहाँ की एक छोटी सी समस्या आप लोगों के सामने रख रही है। छोटी सी नहीं कहूंगा मैं, बहुत बड़ी समस्या है। आपके यहाँ की जनसंख्या 1500-1600 के करीब है, पर लेकिन अभी वर्तमान में जनसंख्या 2500 के करीब होगी। और इतना बड़ा गांव, क्षेत्रफल इसका बिल्कुल यहाँ से और बिल्कुल सीतापुर तक है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और इसमें कस्बे बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब छोटे छोटे कस्बों में कम से कम 35-40 परिवार वाला, मतलब 5-7 कस्बे हैं, मतलब 9 वार्ड हैं पूरे। तो इतना बड़ा गाँव और इसमें हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मतलब एक MRP भी नहीं है। मतलब कोई बाहर से यहाँ आके मेडिकल स्टोर खुलाता है तो उसी की वजह से लोगों का वो चलता है, जीवन चलता है। मतलब पहाड़ों में ऐसी स्थिति है कि लोग खान पान से नहीं मरेंगे, मतलब उनके यहाँ खाना पर्याप्त है। कुछ वो खेतों से उगाते हैं, कुछ वो अपनी मेहनत से उगाते हैं, और कुछ सरकार भी दे रही है हम। और फिर पर ऐसा है कि बिना दवाई के यहाँ आदमी को एक पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं होती है समय पे। और प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ बर्फ पड़ी रहती है। बर्फ में ऐसा होता है कि कोई डिलीवरी वाली महिला होती है, 4-4, 5-8 फीट बर्फ पड़ी रहती है। PWD वाले रोड जल्दी साफ नहीं कर पाते हैं, कहीं पर रोड टूट जाती है, कहीं पे पेड़ गिर जाते हैं, तो उसको ले जाने में दिक्कत होती है। और फिर कभी कभी तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। राज्य में खुशियों की सवारी योजना सेवा की शुरुआत 19 सितंबर 2011 को की गई थी। शुरुआत से योजना किराए के वाहनों के द्वारा संचालित की जा रही थी। इसमें संचालन में कठिनाइयां हो रही थी। 30 मार्च 2013 को खुशियों की सवारी योजना में 90 नए एम्बुलेंस शामिल की गई। गरीब महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रसव के दौरान घर से हॉस्पिटल और प्रसव के बाद हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने के लिए खुशियों की सवारी बहुत ही मददगार साबित हो रही थी। लेकिन 1 मई 2019 के बाद जीवीके कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद से खुशियों की सवारी का संचालन ठप हो पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता रोबिन वर्मा के द्वारा सरकार से इस योजना के संचालन हेतु लगातार मांग उठाई जा रही है। 2 वर्ष से अधिक समय बीत गया, लेकिन ये योजना सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। विकासखंड जखोली के क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने 1 सप्ताह तक क्षेत्र भ्रमण कर 108 ग्राम पंचायतों को कोविड मेडिकल सामग्री वितरण की। उन्होंने कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए लगातार 1 सप्ताह तक गांव-गांव पहुंचकर कोविड मेडिकल सामग्री वितरित कर सहयोग किया। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों को मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शक्ति फाउंडेशन और सज्जन डॉक्टर महेश भट्ट का आभार व्यक्त किया। बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कल 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड काल में सरकार प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो गई है। आम आदमी को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने में महंगे दाम देने पड़ रहे हैं और वो किसी से सवाल भी नहीं कर सकता है। बढ़ी क्योंकि मनमाने दाम लेने के लिए उनको छूट मिल गई। इंजेक्शन वगैरह जो सरकार दवाएं थी जो ज़रूरी थी, जीने के लिए ज़रूरी थी, उनके मिलने में भी ये कठिनाई आई। उनके दाम भी 2 गुने और 3 गुने दिए गए, उसके बाद उपलब्ध नहीं। तो इस समय महामारी के समय में ब्लैक मार्केटिंग में फेल हुए, सामान उपलब्ध कराने में फेल हुए। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये सब हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो यदि कोई व्यवस्था फेल होती है तो पूरी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार होती हैं, और ये जनता को भी समझना है और हम सबको मिल के समझाना है। क्योंकि जनता की जिम्मेदारी, जब गद्दी तुम्हारे हाथ में है, कलम तुम्हारे हाथ में, कानून तुम्हारे हाथ में है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। अपर जिलाधिकारी RD पालीवाल और सचिव प्रभारी विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी ने बेरीनाग और गंगोरी हाट क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड केयर सेंटर चौकोड़ी और आर्मी और प्रशासन के सहयोग से चल रही कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और विकासखंड सभागार में गांव में भेज रहे कोविड सुरक्षा किटों का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो हमारी मेडिसिन जा रही है, हमारे DCC रूम्स हैं,
DCG सेंटर जितने हैं, हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है। आज हम हमारी जो DMC है, जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीज़न, हम और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तीनों की टीम इन सारी जगहों का जो है आज निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को देख रही है और देखने पर पाया कि व्यवस्थाएं बहुत ठीक है, कि इसमें कोई आपस में इनका मिसकम्युनिकेशन नहीं है। जो भी मरीज आ रहा है, जो भी कोरोना संक्रमित पहुंच रहा है, तो उसको ठीक से देखभाल कर रहे हैं। इसी क्रम में हम गंगोली हाट भी देखेंगे आज कि वहाँ पर उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।